राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज की। मैं हूँ अर्चना, इंट्यूटिव टैरो रीडर, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर में। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि आप ऐसा क्या मिस कर रहे हो जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए ऐसा क्या है जो आप मिस कर रहे हो। और आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये हो सकता है आपसे आपके साथ सारे मैसेजेस रिजोनेट हो, या हो सकता है कि कुछ ही रिजोनेट हो, ठीक है। ओपन माइंडेड होके सुनिएगा। मैसेज आना शुरू हो गए हैं। ओ कार्ड्स। तो आर्चेंजल माइकल, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसा क्या जानना जरूरी है कि जो वो समझ नहीं रहे, सुन नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, मुझे मैसेज दीजिए प्लीज। आर्चेंजल माइकल, मुझे मैसेज दीजिए। बहुत सी जरूरी बातें हैं गाइस, आप लोग मिस कर रहे हो, बिल्कुल मिस मत कीजिए। आपके लिए कुछ चीजें ऐसी है जो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। वाह। तो देखिए, जैसे कि हमारा पहला कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का। इसके लिए मैं क्लियरिफिकेशन चाहूंगी। वैसे तो कार्ड निगेटिव है, बट मुझे क्यों इसमें कुछ, सॉरी, पर मुझे क्यों इसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है। वाह। देखिए, वैसे तो ये जो कार्ड होता है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये जो कार्ड होता है हम लोग इसको कभी कभी निगेटिव मान लेते हैं, बट ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्शन लेकर आया है कि आप क्या इग्नोर कर रहे हैं। आप इग्नोर कर रहे हैं उन लोगों को जो आपकी लाइफ में बेवजह आके आपकी चीजें आपसे चुरा रहे हैं। आपके पास इतना विजडम है। ये देखिए, ये द एम्प्रेस का जो कार्ड है, विजडम का कार्ड होता है। ये आपके पास इतनी सारी चीजें जो कि क्या कहेंगे, बहुमूल्य है। ये जो द एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि फुलफिलनेस। आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फुलफिल हो, आप अपने लाइफ में भरपूर हो, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य नेम फेम सब आपके पास में है। आपके पास हो सकता है कुछ ऐसे कुछ एबिलिटीज हो, जैसे ये जादू की छड़ी है ना कि कुछ भी हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एबिलिटीज हो कि जिसके माध्यम से आप प्रसिद्ध होंगे, और इसी चीज का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? आपसे आपका नेम फेम चुराने की कोशिश करते हैं, आपसे आपकी धन दौलत चुराने की कोशिश करते हैं, ये आपका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। आपका इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यूनिवर्स आपको आपको बताना चाह रहा है कि आप ये हो, और आपको ऐसे लोगों से बचना है। यानी आप एक किंग, एक क्वीन, यानी आप भले ही आप एक पुरुष हो महिला हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी क्वीन की तरह फुलफिल वाली है। आपके पास में बहुत कुछ चीजें जो लोग आपसे चुराना चाहते हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता है आपको ऐसे इतना सक्सेस में देखकर, या आपको इतना स्टेबल देखकर। तो ऐसे लोगों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा है नाइट ऑफ कप। आप इस बात की तरफ भी आपका ध्यान नहीं है कि आप बिल्कुल रेडी हो किसी काम के लिए। मे बी पॉसिबल आपने कुछ सोच के रखा हो, आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में। आपने पूरा कुछ आपने प्लान करके रखा हो, बट आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपका इमोशनल भी आपका कोई लाइफ का पार्ट हो सकता है। शायद हो सकता है कि आप इमोशनल कहीं पे रुके हुए हो, किसी की वजह से रुके हुए हो। तो आपको ब्रह्मांड कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, पूरी तरीके से रेडी है आपके सब, हर चीज आपकी रेडी है, आपका प्लान रेडी है। मे बी पॉसिबल हो सकता है फाइनेंशियल भी रेडी हो, बट कहीं ना कहीं आप किसी वजह से रुके हो। अगर ये आप किसी इमोशनल कोई आपका पॉइंट है, या किसी की वजह से रुके हो, तो बिल्कुल आपको रुकना नहीं है, आपको शुरुआत कर देनी है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी एस ऑफ कप का भी, इसमें भी इमोशनली, आज की तो सारी रीडिंग ही मुझे कप्स वाली लग रही है, इमोशनली लग रही है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपका ध्यान नहीं है आपकी उन बातों की तरफ की जहां पर आपको कुछ करना चाहिए पर आप कर नहीं रहे हो। यहाँ आपको कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए, आपको कहा जा रहा है कि टेक एक्शन। आपका ये देखिए, घोड़ा पाव उठाकर खड़ा है चलने के लिए, बट आप चल नहीं रहे। तो आपको यहाँ उठ के चलना है, मतलब आपको एक्शन लेना है आपके प्लान के लिए। ये प्लान हो सकता है आपका कोई रिलेशन हो सकता है जिसमें आप चुपचाप खड़े हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ कुछ करना चाह रहे हो, बट आप रुके हुए हो। और आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, एक बहुत फुलफिलनेस है। यहाँ पर ये जो कप है, ये कप हमारे इमोशन को दर्शाता है, हमारे आंतरिक जो हमारे विचारधाराओं को दर्शाता है। तो यहाँ ईश्वर आपके भावनाओं की कदर कर रहे हैं। आपके जो भी इमोशंस है वो उनको जांचा परखा जाएगा, और आपके हर चीज को भगवान जी जो है उनका देखिए हाथ यहाँ आ रहा है, उनकी मदद आ रही है। अगर आप इमोशनली कहीं ब्रेक डाउन अगर आपका हो रहा है, अगर कहीं इमोशनली आप इनबैलेंस्ड हो, तो आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप अगर अभी
यहाँ पर अगर एक्शन लेते हैं तो एक बहुत अच्छी शुरुआत आप करेंगे जिसमें आपके पास मनी भी आएगी। अगर आप पैसों से रिलेटेड कुछ काम है आपका कि जो रुका है उसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली कि आपके पास उसमें मनी आएगी, पीस आएगी, शांति आएगी, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, बाहर आएगी। क्योंकि देखिए कितने सारे यहाँ ग्रीनरी है, एक ऐसे पत्ते दिख रहे हैं ना ऐसे बाहर, जैसे बहुत सारे फूल जब खिलते तो वो पेड़ों से झरने लगते हैं, एक बाहर वाला मौसम होता है। तो उस तरीके का आपके लाइफ में आने वाला है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको शुरुआत कर देनी है। आप शायद अपने लाइफ के कुछ हैप्पी मोमेंट्स को भी इग्नोर कर रहे हो। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को इग्नोर कर रहे हो। आप हो सकता है आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ खुश रहना चाहते हो, वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हो, बट आप उसकी तरफ इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ सेल्फ लव भी आपको बताया जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए। अगर आपके लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आप मूवी देखने जा सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेशन पे जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने मतलब आपके जो भी ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद करते हो आप उनके साथ आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये सेलिब्रेशन वाला टाइम आ रहा है जिसको आप टाल रहे हो। मुझे लगता है कि आप टाल रहे हो। आप प्लीज टालिए मत, ये सेलिब्रेशन को आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने के लिए रेडी है। तो एक छोटा सा रिकैप, आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपकी लाइफ से आपकी खुशियां चुराने आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अपने लाइफ में हैप्पी हो, फुलफिल हो। बिल्कुल आप एक द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके अंदर इतनी गुणवत्ता है कि आप जो भी काम करते हो उसमें आप बढ़ती ही चले जाते हो। तो आपकी वो बढ़त ऐसे लोगों को देख के नहीं होती, ऐसे लोगों से बच के रहिए। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर खुद आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको फुलफिल करने के लिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पैसा, सुख, शांति सभी आने वाली है। इग्नोर मत कीजिए, एक्शन लीजिए। मुझे लगता है आपको एक्शन लेने के लिए ही आज की रीडिंग हो रही है कि आपको एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। इस सेलिब्रेशन को बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम देखेंगे कुछ चार्म्स के साथ में कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे कुछ अच्छे चार्म्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या इग्नोर कर रहे हैं, उनको किस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं एक दो लेना चाहूंगी। द टावर। ये तो हमारे कार्ड में भी आया है, वाह। देखिए ये जो ये जो चार्म है इसका मतलब है द टावर। आप टावर मोमेंट में आपने खुद को जकड़ के रखा है, आप निकलना ही नहीं चाहते, आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी फ्रीडम को। हमारे कार्ड्स में भी आया है कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हो जो आपको आपका फायदा उठा रहे हैं। आपको जिन लोग कुछ लोगों ने टावर मोमेंट में डाल के रखा होगा, हो सकता है आपने किसी को अपने आइडियाज बताए होंगे, कुछ करना चाह रहे हो वो बताया होगा, वो कहते हो यार यार छोड़ो, इसमें फायदा है क्या, ये क्या करोगे करके कुछ इस प्रकार से आपको आइडियाज लोग आपको पीछे खींचने का काम कर रहे होंगे। यानी आपको स्टक कर रहे हैं, आपको स्टक नहीं होना है, आपको ये टावर मोमेंट से निकलना है बहुत जल्दी और आप निकलोगे। आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। आपका इसका देखिए सेम वही कार्ड, द एम्प्रेस के कार्ड में भी क्वीन थी, यहाँ पर भी क्वीन का ही ताज आया है। तो आपके अंदर एबिलिटीज बहुत सारी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है आप अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, या आप ऐसी जगह पे जहां आप हो वहां पर आप एक बहुत जिम्मेदार हो, आपकी स्थिति एक राजा या रानी की तरह है। इसलिए भी लोग आपसे आपको स्ट्रक करने के लिए लगे होंगे। तो अपनी इनर पावर को आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि आप कौन है, ठीक है। यह है एक असीम शांति का भी प्रतीक होता है। मैंने आपको बताया कि अब आप जब नई शुरुआत करेंगे तो ईश्वर आपको साथ देंगे। ये एक प्रकार से ब्रह्मांड का भी संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपके साथ में है। ये इसमें स्टार भी है, आप में एक स्टार क्वालिटी भी है। तो आप कुछ भी अगर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको बिल्कुल पीछे नहीं रुकना है। आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो आपको पीछे खींच रहे हो, और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें स्टार बना हुआ है। और ये एक बहुत ही डिजाइनर स्टार है, मल्टीपल स्टार है, आपके अंदर कुछ मल्टीपल कुछ एबिलिटीज हो सकती है, उसको निखारने का भी आपको काम करना चाहिए, है ना। आपका ट्रांसफॉर्म का टाइम चालू होगा अभी, क्योंकि देखिए ये बटरफ्लाई है, ये एक छोटे से ककून में से बाहर आती है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही ये ऐसी बटरफ्लाई बनती है। तो आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। आप आने वाले समय पे बिल्कुल ऐसे बटरफ्लाई की तरह बहुत हैप्पी रह सकते हो। या ये साइन हो सकता है कि आपको बटरफ्लाईज कहीं नजर आए, कहीं वीडियो में नजर आए, आपके घर के आसपास नजर आए, अगर आपका गार्डन है तो गार्डन में नजर आए, या आप कोई मूवी या कोई वीडियो देख रहे हो, कोई रील देख रहे हो, तो आपको उसमें नजर आए, हो सकता है। बट ये आपका टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगेन यहाँ पर एक फेदर आया है, तो यहाँ आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपने पंख खोलिए, या आपको कहीं फेदर मिल सकता है तो उसको आप ईश्वर का आशीर्वाद समझिएगा। द डेथ, ये
जो सिंबल है, ये दिखने में जितना वाइल्ड है उतना ही ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है और अभी कुछ न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। और न्यू बिगिनिंग का कार्ड हमारे कार्ड में भी आया था, तो द एस ऑफ कप का। तो आपको यहाँ कुछ नया शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ नया करने के लिए ही यहाँ मुझे बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको कुछ नया करना चाहिए, बिल्कुल शुरुआत कर देनी चाहिए। अ, यहाँ आपका कोई कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, देखिए कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि गोल सर्कल है, गोल राउंड है। और इसके अंदर मुझे एक कैट नजर आ रही है। कैट जो होती है बहुत तेज होती है, चंचल होती है, कभी एक जगह पे रुकती नहीं है, बट इसको यहाँ सर्कल में बांधा गया है। तो आपके विचार अगर चंचल है और आपका मन भटक रहा है, तो आपको उसको एक सर्कल में, यानी उसको बांधना चाहिए ना, उसको रोकना चाहिए, ताकि आप ये समझ सको कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सोच समझ के अपने आगे बढ़ना चाहिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए, जिस भी चीज के लिए आपने खुद को रोका है उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपना मन भटकाना नहीं चाहिए। साथ में ये बहुत ही सुंदर एक डिजाइन है, यानी सुंदरता का प्रतीक है, ये एक कामनेस, सुंदरता, एक हैप्पीनेस का प्रतीक है। अगर आप इस सारी चीजों को ठीक ढंग से अपनाते तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आ सकता है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ चीज कि श्री कृष्ण भगवान जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। आइए। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण भगवान, बताइए मेरे व्यूवर्स क्या इग्नोर कर रहे हैं, क्या उनको ध्यान देना चाहिए। चूज वन ओनली, यहाँ आपको बोला है किसी एक को चुनिए। अगर आप मल्टीपल विचारों में बह रहे होंगे, क्योंकि देखो हमें चाम में भी ये एक चाम आया था कि आपके विचार चंचल है, तो उसको बांधने के लिए बोला गया है कि जैसे चाम में भी आया ना, सर्कल में एक जो कैट दिखी, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि किसी एक को चुनिए। ठीक है, ये मैसेज यहाँ रिपीट हो रहा है कि आपको किसी एक चीज को चुनना है, किसी एक आइडिया पे काम करना है। थैंक यू। तो हो सकता है कोई आपको थैंक यू कहे, या आपको थैंक यू कहने की जरूरत है। तो हम किसको थैंक यू कहेंगे? हम अपने भगवान को थैंक यू कहेंगे, हमें अपने परमपिता परमेश्वर को थैंक यू कहने की जरूरत है। आपको चुना गया है, अब सफलता आपको मिलेगी। देखिए भगवान का फिर से आपके लिए मैसेज आया है कि आपको चुना गया है, अब आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपको नई शुरुआत कहने के लिए खुद ईश्वर कह रहे हैं कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। आपने खुद को रोके रखा है, खुद को रोके मत रखिए, आगे बढ़ जाइए बिल्कुल। क्योंकि स्टॉप, आपको स्टॉप क्या करना है? ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपके आइडियाज को लेके आपको स्टॉप करना है। बहुत सारे आइडियाज में नहीं जाना है, उसको स्टॉप करना है और किसी एक आइडिया पे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर देना है यहाँ पर। न्यू आइडिया, न्यू प्लान, तो ये तो हमारे कार्ड में भी आया था, वही मैसेज यहीं आया है कि आपको कुछ नया करना ही करना है। बिल्कुल, अगर आप कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो, कुछ नया प्लान आपके दिमाग में है, तो बिल्कुल उसको आप कीजिए। आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। खुद ईश्वर आपका साथ देने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग, ओ माय गुडनेस, सब नया ही नया हो रहा है आपकी लाइफ में। तो साल खत्म होने का मुझे और दो कार्ड्स और दो मुझे मैसेज लेने पड़ेंगे। तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल आप न्यू कीजिए, क्योंकि ये आपको सीधे सीधे डायरेक्टली मैसेज मिल रहा है। नो नेवर, ये बोलना बंद कीजिए, बिल्कुल नो नेवर बोलना बंद कीजिए आप, और स्टार्ट कीजिए कम्युनिकेट पावर। आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है ना? तो आपको अपने प्लान के लिए जो आपके कुछ न्यू आइडिया, न्यू प्लान होंगे, जो कोई आप एक प्लान चुनोगे, उसके लिए आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपको चुना गया है, तो आपको सफलता मिलने ही वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस है आपका, सॉरी, ओवर थिंकिंग को आपको स्टॉप बोलना है। आपके जो न्यू आइडिया, न्यू प्लान है, उसके लिए आपको न्यू बिगनिंग करना है। गलत लोगों को नो नेवर बोल के रोकना है, और आपको कम्युनिकेशन पावर बहुत जबरदस्त है, तो आप उसका उपयोग कीजिए। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते होंगे, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज आप मैसेज कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके लवर्स के साथ भी रिजोनेट हो, तो ये रीडिंग उनको जरूर भेजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।